हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुक थिंक स्ट्रेट की, जिसे लिखा है डैरियस फोरो ने। और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, सोचने की कला सीखी जा सकती है। लेखक बताते हैं कि सोचने की क्षमता कोई जन्मजात हुनर नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे सीखा और सुधारा जा सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि दिमाग में जो भी विचार आता है वही सही है, लेकिन थिंक स्ट्रेट सिखाती है कि हमें अपनी सोच को मैनेज करना आना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई ऑफिस में गलती कर देता है तो वो तुरंत सोचता है कि बॉस नाराज हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी। लेकिन अगर वो शांत होकर सोचे तो वो समझ पाएगा कि यह गलती सुधारी जा सकती है और इसका समाधान है। लेखक कहते हैं कि स्पष्ट सोच, क्लियर थिंकिंग, हमारे फैसले बेहतर बनाती है, तनाव कम करती है और जीवन में फोकस बढ़ाती है। सोचने की कला को सुधारने के लिए हमें खुद से सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए, जैसे क्या ये विचार सच है या क्या मैं ज़रूरत से ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ। अगर हम सोचने को एक अभ्यास की तरह लें तो धीरे धीरे हमारी सोच साफ, सटीक और शांत बन जाती है, और यही सोच हमें आगे बढ़ाती है। पॉइंट नंबर 2, हर विचार पर विश्वास करना ज़रूरी नहीं होता। हमारे दिमाग में हर दिन हज़ारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ बेकार। लेकिन लेखक कहते हैं कि हर विचार सच नहीं होता और हर विचार पर हमें भरोसा भी नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको कोई नया काम करने का मौका मिला और दिमाग में आया मैं ये नहीं कर सकता। ये विचार डर से भरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में नहीं कर सकते। अगर आप उस पर विश्वास कर लेंगे तो आप कभी कोशिश ही नहीं करेंगे। हमारे विचार अक्सर अतीत के अनुभवों, डर और समाज से प्रभावित होते हैं। लेकिन जब हम समझते हैं कि सोच अलग चीज़ है और सच्चाई अलग, तब हम खुद को गलत फैसले लेने से बचा सकते हैं। इसलिए जब भी कोई नेगेटिव या उलझा हुआ विचार आए तो उससे पहले एक स्टेप पीछे लें और सोचें, क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे रोक रहा है। जब हम हर विचार को सच मानना छोड़ देते हैं, तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। पॉइंट नंबर 3, अपने विचारों को लिखो ताकि दिमाग साफ हो। जब दिमाग में बहुत सारे विचार होते हैं तो वो भारी लगने लगता है। लेखक कहते हैं कि अगर हम अपने विचारों को कागज़ पर लिख लें तो दिमाग हल्का और साफ हो जाता है। मान लीजिए आप किसी समस्या को लेकर बहुत परेशान हैं, तो बस एक कागज़ लो और लिखो कि समस्या क्या है, उसमें क्या क्या बातें दिमाग में आ रही हैं और आपके पास क्या क्या विकल्प हैं। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं, आपके विचारों को एक दिशा मिलती है और जो उलझन पहले थी वो अब समझ में आने लगती है। लिखने से दिमाग से बोझ हटता है और आप चीज़ों को एक नए नज़रिए से देख पाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी परेशानी बहुत बड़ी है, लेकिन जब हम उसे कागज़ पर लिखते हैं तो वो सुलझने लायक लगती है। ये एक आदत है जो समय के साथ हमारी सोच को बहुत शार्प बना देती है। इसलिए अगर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो तो लिखो। यह आपकी सोच को सीधा करने का सबसे आसान तरीका है। पॉइंट नंबर 4, ध्यान, फोकस सबसे बड़ी ताकत है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान भटकना। हर जगह नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल्स, और हमारा ध्यान एक जगह टिक ही नहीं पाता। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर हम सोच को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो फोकस करना सीखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और हर 5 मिनट में मोबाइल देख रहे हैं तो आपका दिमाग कभी भी गहराई से सोच नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप तय कर लें कि अगले 30 मिनट सिर्फ उसी काम पर ध्यान देंगे तो आप बेहतर काम कर पाएंगे और आपको अपनी सोच पर नियंत्रण भी मिलेगा। ध्यान केंद्रित करना भी एक अभ्यास है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आसान हो जाता है। आप चाहें तो पोमोडोरो तकनीक अपनाएं, 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक, या फिर अपने फ़ोन को कुछ देर के लिए साइलेंट मोड में रखें। जब दिमाग भटकता नहीं, तभी वो साफ और सीधा सोच पाता है। ध्यान ही है जो हमारे विचारों को ताकतवर बनाता है। पॉइंट नंबर 5, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर सोच बर्बाद मत करो। हम अक्सर उन चीज़ों पर सोचते रहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे मौसम, दूसरों की राय, अतीत की गलतियां या भविष्य की अनिश्चितता। लेखक कहते हैं कि ऐसी सोच केवल हमारे समय और ऊर्जा को बर्बाद करती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी ट्रेन लेट हो गई है। अब आप सोचते रहो कि ये हमेशा होता है, मुझे गुस्सा आ रहा है, सब बर्बाद हो गया। इससे ना तो ट्रेन जल्दी आएगी, न ही आपकी परेशानी कम होगी। इसके बजाय आप सोच सकते हैं, अब मेरे पास 30 मिनट है, क्या मैं कुछ पढ़ सकता हूँ या अगला काम प्लान कर सकता हूँ। जब हम ये पहचान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और कौन सी नहीं, तो हम अपने दिमाग की ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। हमें ये अभ्यास करना चाहिए कि हर बार कोई चिंता या परेशानी आए तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ। अगर जवाब नहीं है तो सोच को वहीं रोक दें। जितना हम कंट्रोल से बाहर की चीज़ों पर कम सोचेंगे, उतना ही हमारा दिमाग हल्का और फोकस्ड रहेगा। पॉइंट नंबर 6, बार बार सोचने से फैसले बेहतर नहीं होते।
बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी चीज़ पर बार बार सोचेंगे तो बेहतर फैसला ले पाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि ओवरथिंकिंग असल में सोच को बिगाड़ देती है। जब हम एक ही बात को बार बार सोचते हैं तो हम उलझ जाते हैं और खुद को ही कंफ्यूज कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि नई नौकरी स्वीकार करें या नहीं। अगर आप हफ्तों तक यही सोचते रहेंगे तो आपको सही सही समझ ही नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कुछ ज़रूरी सवाल खुद से पूछें, क्या ये नौकरी मेरे लक्ष्य के करीब ले जाती है, क्या इसमें ग्रोथ है, तो आप जल्दी और साफ फैसला ले सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि सोचने का मतलब है विकल्पों को समझना, न कि घुमाते रहना। अगर आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे तो एक टाइम लिमिट तय करें और जितनी जानकारी है उसके आधार पर निर्णय लें। कम सोचिए लेकिन स्पष्ट सोचिए। ये आदत आपको हर बार समय भी बचाएगी और आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी। पॉइंट नंबर 7, एक बार में एक ही चीज़ पर ध्यान दो। हम अक्सर एक साथ कई चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, ऑफिस, घर, रिश्ते, पैसे, भविष्य। इससे हमारा दिमाग थक जाता है और सोचने की ताकत कम हो जाती है। लेखक का कहना है कि जब आप एक समय में सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान देते हैं तो आपकी सोच ज़्यादा गहरी और असरदार होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मीटिंग में हैं लेकिन साथ ही मन में सोच रहे हैं कि रात का खाना क्या बनाना है, बच्चों का होमवर्क पूरा हुआ या नहीं, तो आप न तो मीटिंग में पूरी तरह ध्यान दे पाएंगे और न ही बात की चीज़ें आराम से कर पाएंगे। इसलिए जब भी कोई काम या सोच का विषय सामने आए तो उस पर पूरी तरह फोकस करें। अपने मोबाइल को दूर रखें, माहौल शांत करें और तय करें कि अगले कुछ मिनटों तक सिर्फ उसी विषय पर सोचेंगे। ये आदत आपके दिमाग को प्रशिक्षित करती है कि कब और कैसे सोचना है, और जब आप सोचते हैं तो वो सोच असरदार और सटीक बनती है। पॉइंट नंबर 8, सोचने से पहले जानकारी जुटाओ। अक्सर हम बिना पूरी जानकारी के सोचने लगते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि सोचने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने पास पर्याप्त और सही जानकारी रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो सोचने से पहले ये पता करें कि कोर्स की अवधि क्या है, फीस कितनी है, इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा और इससे आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। जब आपके पास ये सारी जानकारी होगी तब आप एक मजबूत और सोच समझकर फैसला ले पाएंगे। हमेशा ये याद रखें कि अधूरी जानकारी से की गई सोच अक्सर डर, भ्रम और गलत फैसलों की वजह बनती है। अगर हम सोचने से पहले ही फैक्ट्स और आंकड़े जमा कर लें तो हमारी सोच सटीक हो जाती है। इसलिए अगली बार जब किसी बात पर सोचने बैठें तो पहले खुद से पूछें, क्या मेरे पास इसके बारे में पूरी जानकारी है? अगर नहीं तो पहले उसे इकट्ठा करें। इससे आपकी सोच तेज, ठोस और असरदार बनेगी। पॉइंट नंबर 9, सोच को एक रूटीन बनाओ। अच्छी सोच अचानक नहीं आती, इसे आदत बनाना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर दिन सोचने के लिए एक तय समय निकालें, जैसे सुबह उठकर या रात को सोने से पहले, तो आपकी सोच ज़्यादा शांत, स्पष्ट और नियंत्रित हो जाती है। उदाहरण के लिए, कई लोग सुबह 15 मिनट मेडिटेशन या डायरी लिखने में लगाते हैं। इससे वो जान पाते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ज़रूरी है और किस बात पर फोकस करना है। जब सोच को आप एक रूटीन बना लेते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी को दिशा देने लगती है। ये वैसा ही है जैसे हम रोज़ दांत साफ करते हैं ताकि वो गंदगी से बचे रहें। ठीक उसी तरह दिमाग को भी रोज़ साफ करना ज़रूरी है ताकि उसमें फालतू या उलझन भरे विचार जमा ना हो। हर दिन सोचने का एक छोटा सा समय निकालिए, चाहे वो डायरी लिखना हो, शांत बैठना हो या कुछ पढ़ना। यह आदत आपकी सोच को हर दिन बेहतर बनाएगी। पॉइंट नंबर 10, सोच का मतलब है समाधान खोजना, परेशानी नहीं। अक्सर लोग सोचने का मतलब समझते हैं परेशानी पर ध्यान देना, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली सोच वही है जो समाधान निकाल सके। अगर आप सिर्फ चिंता करते जा रहे हैं और कोई हल नहीं सोच रहे तो वो सोच नहीं, तनाव है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास पैसे की तंगी है और आप बार बार सोच रहे हैं कि पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं, जिंदगी मुश्किल है, तो आप बस परेशानी दोहरा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि क्या मैं कोई नया स्किल सीख सकता हूं, क्या खर्चों को कम किया जा सकता है, तो आप हल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें अपनी सोच को इस दिशा में ढालना चाहिए कि वो हमेशा हल खोजे, न कि परेशानी को बड़ा बनाए। इसके लिए आप खुद से बार बार सवाल पूछें, मैं इसका क्या कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ अलग सोच सकता हूँ। जैसे ही आप सोच को समाधान केंद्रित बनाते हैं, आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। सोच तभी सच्ची शक्ति बनती है जब वो आपको एक कदम आगे ले जाए।